आज हमने आपका यह सुंदर नृत्य देखा है। इस नृत्य को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। महाराज की जय हो, जय हो, आपकी जय हो। क्या हुआ? ब्रह्मगुलाल इस राज्य में मेरे छोटे भाई के नाम से जाना जाएगा। और तो और ब्रह्मगुलाल, तुम अपनी कला के प्रशंसा से अपना ही नहीं वरन इस राज्य का नाम भी रोशन कर रहे हो। इसलिए आज नगर में यह भी घोषणा होती है कि आने वाले समय में ब्रह्मगुलाल इस राज्य के महामंत्री बनाए जाएंगे। महामंत्री, सदैव यह ध्यान रखना कि ब्रह्मगुलाल के घर में किसी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता, कोई कमी कभी ना रहे। इनके घर को धन धान्य से भर दिया जाए, क्योंकि मैं ब्रह्मगुलाल को इस राज्य में अपने भाई का दर्जा देता हूं। बोलो ब्रह्मगुलाल, क्या किसी और वस्तु की आवश्यकता है? महाराज, आज तक मैं नाटक नृत्य करके रुपए पैसे कमा रहा था, लेकिन आपने मुझे अपना छोटा भाई कहकर मुझे इस संसार में सब कुछ दिया है। आपका यह उपकार है, इस छोटे से कलाकार पर आपका यह उपकार है। आप जयवंत रहें राजा जी, आप जयवंत रहें, आप जयवंत रहें। महामंत्री, देख रहे हो इस कलाकार को? ये आने वाले समय में इस राज्य का महामंत्री होंगे। जिस समय मेरा पुत्र राजा बनेगा तो उसका ऐसा ही कोई सुयोग्य सुदृढ़ मंत्री बनाया जाएगा। आओ राजकुमार, उन्होंने राज मंत्री बनाने की जो घोषणा की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अपने मंत्री पद खोने का डर शायद सता रहा है। राजकुमार, हाँ, मुझे यह डर है कि मुझसे मेरा मंत्री पद छीनकर उस कुत्ते को दे दिया जाएगा। एक छोटा सा गीत सुनाकर मेरी बरसों की मेहनत छीन कर ले जाएगा वह ब्रह्मगुलाल। लेकिन आज उसने मुझसे मेरा मंत्री पद छीना है। मैं तो इस राजमहल में मंत्री ना भी रहा तो भी नौकर चाकर दास दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं। लेकिन उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा राजकुमार, जब ब्रह्मगुलाल एक दिन कोई नाटक दिखाने आएगा और वह नाटक तुम्हारे पिता श्री को पसंद आ गया और तुम्हारे पिता श्री ने उसे कहा कि राजा ब्रह्मगुलाल होगा, तो तुम उस समय क्या करोगे? मैं अगर मंत्री बन गया, यदि मैं मंत्री ना भी रहा तो भी मेरा भरण पोषण राजमहल हमेशा करता रहेगा। और यदि किसी नाकारणवश महाराज ने उसे राजा बनाने की घोषणा कर दी तो तुम क्या कटोरा लेकर भीख मांगोगे? आज एक गीत के बदले मेरा मंत्री पद उस कुत्ते को दिया गया। मुझे चिंता अपने मंत्री पद की नहीं, कहीं तुमसे तुम्हारी राज गद्दी ना छिन जाए, मुझे डर यह सता रहा है।
मंत्री काका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कल क्या पता पिताश्री उसे यहां का राज पद दे दे। आज उसने मंत्री पद लिया है, कल क्या पता पिताश्री प्रसन्न होकर उसे मेरी राज गद्दी भी दे दे। यही तो मुझे डर यह सता रहा है कि एक दिन ब्रह्मगुलाल इस राजमहल को नष्ट करके ही रहेगा। मंत्री काका, अब तो मुझे अपने राजपद का भय भी सता रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें, इसी समय राज सैनिकों को भेजकर उस ब्रह्मगुलाल की हत्या करा दें। ना 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 ना, अगर राज सैनिक उसकी हत्या करेंगे तो राजभवन में, राजसभा में यह प्रश्न उठ सकता है। तो आप ही कुछ सोचिए ना मंत्री काका। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर विपदा की घड़ी में आपके यंत्रों, आपकी योजनाओं ने हमारी रक्षा की है। मैं आपको वचन देता हूं कि जब मैं राजा बनूंगा उस समय भी आप मेरे ही मंत्री होंगे। लेकिन उससे पहले इस ब्रह्मगुलाल को मारकर आप मेरे राजपद की रक्षा कीजिए मंत्री काका। तो ठीक है, जिस तरह लोहा लोहे का शत्रु होता है, उसी तरह इस कलाकार की कलाकारी को इसका शत्रु बनाएंगे। इस कलाकार को इसकी कलाकारी से ही मारेंगे। कल प्रातः काल राजमहल में जैसे ही यह आए, अपने पिताश्री से कहना कि तुम ब्रह्मगुलाल का स्वांग देखना चाहते हो, और जिस समय वह स्वांग दिखाने के लिए तैयार हो जाए तुम उसे राजसभा में शेर बनने के लिए कहना। मंत्री काका, यदि मैंने उसे शेर बनने के लिए कह भी दिया तो सुना है ब्रह्मगुलाल जो इच्छा हो वही रूप धारण कर लेता है। तुमने तो केवल इतना सुना है, मैंने तो यह सुना है कि ब्रह्मगुलाल जो भी रूप धारण करे उसका व्यवहार भी उसी तरह हो जाता है। वह शेर बनकर आएगा, लोगों के जन समूह में महिलाएं और बच्चे भी होंगे, तो वह शेर की अवस्था में इन महिलाओं बच्चों को नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। और उसी समय इनके पीछे छिपे मेरे राज सैनिक उस ब्रह्मगुलाल की हत्या कर देंगे। इस तरह से उस ब्रह्मगुलाल की कलाकारी का अंत उसकी कला से ही होगा। ये आपने अच्छा विचार बनाया है मंत्री काका। मैं आपसे कह देता हूं कि कल ब्रह्मगुलाल जीवित नहीं लौटकर जाना चाहिए। सावधान, होशियार, महाराजा धात्रीवाहन राजसभा में पधार रहे हैं। सुनो, क्या बात है राजकुमार, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। पिताश्री, आज मेरे मन में विचार आता है कि मैं आपके
उस कलाकार का एक सुंदर नृत्य या सुंदर स्वांग इस राजसभा में देखूं। आप मंत्री काका से कहिए कि वह इसी समय ब्रह्मगुलाल के घर जाएं और ब्रह्मगुलाल को इस राजसभा में लेकर आए। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई दिनों से हमारे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि क्यों ना ब्रह्मगुलाल को बुलाकर यहां कोई सुंदर नृत्य या सुंदर स्वांग देखा जाए। जाओ महामंत्री, इसी समय ब्रह्मगुलाल को ढोल नगाड़ों के साथ लेकर आओ। उनसे कहना कि उन्हें उनके बड़े भाई अर्थात महाराजा धात्री वाहन ने निमंत्रित किया है। जाओ, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मगुलाल, कितने दिनों बाद मिले हो भाई। क्या तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती? महाराज, नगर नगर जाकर स्वांग रचाता हूं, लेकिन सदैव आपको अपने मन और हृदय में रखता हूं। कहिए कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? ब्रह्मगुलाल, आज हमारे पुत्र के मन में विचार आया है कि वह आपका कोई सुंदर स्वांग देखे। बोलो राजकुमार, क्या तुम ब्रह्मगुलाल का कोई नृत्य देखना चाहते हो? नहीं, मुझे ब्रह्मगुलाल का कोई नृत्य नहीं देखना है। पिताश्री, आप अपने इस ब्रह्मगुलाल से कहिए कि इस राज्य के होने वाले राजा के सम्मान में आज यह शेर का रूप धारण करके आया। जाओ ब्रह्मगुलाल, और इसी समय शेर का रूप धारण करके मेरे पुत्र को दिखाओ। महाराज, आपकी आज्ञा सदैव सिरोधार्य है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि मैं जो भी रूप धारण करता हूं, मेरा व्यवहार ठीक उसी तरह हो जाता है। यहां पर इतनी महिलाएं, इतने बच्चे, इतने पुरुष उपस्थित हैं। यदि मैं शेर बनकर आया तो मुझसे त्रुटि हो सकती है, इसलिए मैं राजकुमार की इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मगुलाल, तुम जानते नहीं हो मेरा पुत्र इस राज्य का राजकुमार है। आवाज चेंज नहीं होने इसमें। तुम जानते नहीं कि मेरा पुत्र यहां का राजा बनने वाला है। आज तक किसी बात को हम मना नहीं कर पाए और तुम मेरे पुत्र की अवज्ञा करने वाले होते कौन हो? यदि मेरा पुत्र तुम्हें शेर बनते हुए देखना चाहता है तो तुम्हें इसी समय शेर बनकर आना होगा। राजा जी, मैं शेर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां पर बैठे प्रजाजन भी ध्यान से सुन लें। यदि शेर बनने के बाद मुझसे कोई अपराध होता है या भूल चूक कोई त्रुटि हो जाती है तो राजा जी मुझे कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसीलिए मैं राजा जी से सर्वप्रथम अभयदान मांगने का निमंत्रण देता हूं। अभयदान किस लिए ब्रह्मगुलाल?
तुम अपराधी नहीं हो। मैं जानता हूं तुम चाहे शेर का रूप रखो या किसी हाथी का रूप रखो, लेकिन तुम्हारा हृदय तो वही ब्रह्मगुलाल का है ना। और यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसा विकल्प आता भी है तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। लेकिन आज मेरे राजकुमार को तुम शेर का रूप धारण करके अवश्य दिखाओगे। जाओ, मैंने तुम्हें अभयदान दिया, मैंने तुम्हें अभयदान दिया। पिताश्री, ये अभयदान क्या होता है? किस लिए आपने उस ब्रह्मगुलाल को अभयदान दिया है? अभयदान, इस दान का यह अर्थ होता है कि यदि ब्रह्मगुलाल कोई अपराध भी कर दे, यदि ब्रह्मगुलाल से कोई त्रुटि भी हो जाए, तो मैं राजा होकर भी उसे कोई दंड नहीं दे सकता हूं। आगे चलकर तुम एक राजा बनोगे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा अवसर आएगा। लेकिन अभयदान बड़ा सोच समझ और बहुत सोच विचार कर दिया जाता है। यूं ही किसी को अभयदान देकर किसी के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हैं। महामंत्री, घोषणा कर दो कि ब्रह्मगुलाल मेरा भाई शेर का रूप धारण करके आ रहा है। सावधान सावधान, माताओं बहनों सावधान हो जाओ। अपने बच्चों को अपने पास पकड़ के रखना, क्योंकि ब्रह्मगुलाल शेर का रूप धारण करके आ रहा है। अरे वो देखो, वो चला रहा है, वो चला आ रहा है। अरे वो आ गया। तू गीदड़ है, गीदड़। अरे ये शेर नहीं, ये तो शेर की खाल में मुझे शियार लग रहा है। गीदड़ है, गीदड़। अरे तू शेर शेर नहीं, ब्रह्मगुलाल तुम गीदड़ हो, गीदड़ हो, गीदड़। मुकेश भाई, इको बेटे, बेटे ब्रह्मगुलाल, ब्रह्मगुलाल तुम्हें मार कर चला गया बेटे। मेरे पुत्र की हत्या कर दी। राजकुमार, ये आपको क्या हुआ? राजकुमार, हाथ मत लगाई चाहिए। हट रही है आवाज। हम तुझे अपना छोटा भाई कहते थे और तूने हमारे बेटे की हत्या कर दी। एक ही तो बेटा था हमारा और हमसे वह बेटा भी छीन लिया गया। अरे नीच दुर्पापी, क्या बिगाड़ा था तेरा हमारे बेटे ने?
राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है। शेर की अवस्था में मैं भूल गया था कि मेरे सामने कौन है। राजकुमार ने ही आकर मेरा उपहास किया और व्यवहार बस उस शेर ने उनकी हत्या कर दी है। निकल जाए यहां से। इससे पहले हम यह भूल जाएं कि हम इस नगर के राजा हैं। निकल जाए यहां से। देख रहे हो महामंत्री, उस ब्रह्मगुलाल ने हमारे बेटे की हत्या कर दी, हत्या कर दी, हमारे बेटे की हत्या कर दी। मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। राजकुमार, कैसी व्यवस्था है राजकुमार कि हमारे सामने तुम्हारी हत्या हुई और हम उस पापी से तुम्हारी मृत्यु का बदला नहीं ले पाए। मुझे क्षमा कर दे राजकुमार, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। महाराज सोए नहीं अब तक। महामंत्री, युवा बेटे की मृत्यु हुई है हमारे। क्या किसी को अपने बेटे के मरने पर निंदा आ सकती है? मृत्यु का इतना दुख नहीं है। दुख तो ये है कि उसका हत्यारा हमारे सामने से जीवित लौट कर चला गया और हम अपनी तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं कर सके। महाराज, आपके राजकुमार को आपके शब्दों ने मारा है। आपने ही उसका वह नृत्य देखकर उसे महामंत्री बनने के लिए उसके नगर में घोषणा की। उसके मन में विचार आया होगा कि राजकुमार इकलौता पुत्र है। जो राजा एक नृत्य देखकर मुझे महामंत्री बना सकता है, तो अपने पुत्र की मृत्यु होने पर मुझे राजा भी तो बना सकता है। उसने राजा बनने के लिए ही आपके पुत्र की मृत्यु की है। महामंत्री, यदि उस ब्रह्मगुलाल ने यह षड्यंत्र रचा है, तो कोई ऐसी युक्ति बना कि सूरज की पहली किरण के साथ मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर रहा हूं। मेरे पुत्र को मारने वाला इस तरह खुली हवा में सांसें नहीं ले सकता है। मेरे पुत्र की चिता में अग्नि इन हाथों ने लगाई है और इन्हीं हाथों के द्वारा उसकी गर्दन धड़ से उखाड़ दी जाएगी। तो सुनिए महाराज, जिस प्रकार लोहे का शत्रु लोहा होता है, उसी प्रकार इस कलाकार को भी इसकी कला शत्रु बनाकर ही मार डालेगी।
आप तो नगर में घोषणा कीजिए कि कल प्रातः एक सुंदर स्वांग होगा ब्रह्मगुलाल का। फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। लेकिन देखना राजन, वह कितना भी मांगे आप उसे अभयदान मत देना। यह वचन मैं देता हूं कि कल ब्रह्मगुलाल यहां से जीवित लौट कर नहीं जाएगा। तो याद रखना महामंत्री, अगर तुमने मेरा साथ उसकी गर्दन काटने तक दिया तो सदा सदा के लिए तुम्हें धनवान बना दूंगा। लेकिन कल सूरज की पहली किरण के साथ मुझे अपने बेटे की मृत्यु का बदला चाहिए। बदला चाहिए इस पिता को, बदला चाहिए इस राजा को, बदला चाहिए इस पिता को। बड़ा आया था मुझसे मेरा मंत्री पद छीनने। अब देखना ब्रह्मगुलाल, इसी सभा में तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, धड़ से अलग हो जाएगी।